छत ढलाई के लिए सबसे जरूरी बात बताएंगे। अक्सर मिस्टेक होता है और छोटी छोटी मिस्टेक जो है एक बड़ा सा रूप ले लेता है और आपका छत जो है खराब हो जाता है, क्योंकि लोग उतना फाउंडेशन में भी पैसा खर्च नहीं करता है जिस टाइप का मटेरियल लगाने में, उससे कई गुना ज्यादा जो है खर्च कर देता है छत में लगाने में। क्या है कि उन लोगों का मेंटेलिटी शिफ्ट हो गया है कि छत मजबूत होना चाहिए, नहीं तो छत कभी भी लिप सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है। तो छत को आखिर बनाना कैसे है, बनाने का प्रोसेस भी सही होगा तभी जाके ना छत अच्छा मजबूत बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करते जाइएगा छत के लिए। जब भी आप छत की ढलाई करवा रहे हैं तो सबसे पहले जो है छत में अच्छी तरीका से जो है शटरिंग चेक कर लेना है कि शटरिंग सही लगा है कि नहीं। पहला बात, जब शटरिंग अच्छे तरीके से चेक हो गया है कि कहीं लिव नहीं सकता है, झुक नहीं सकता है, टूट नहीं सकती है, सब कुछ बांस बल्ली कोड़ो तल्ली सब कुछ फिनिशिंग है, अब आता है दूसरा पॉइंट, सरिया बांधने का बारी। तो जिस पे आप सरिया बांध रहे हैं, जो स्लैब आप बनाएंगे जो शटरिंग पे, वो शटरिंग देखिए कि कैसा है। शटरिंग से कहीं जो है स्लरी पार्ट तो निकल के तो नहीं जाएगा, मतलब कि कहीं पे शटरिंग जब लगाया गया है ऊपर से, जब आपको छत टाइप का दिख रहा है जो शटरिंग है उसके बीच में कहीं खाली खाली गैपिंग तो नहीं है। अगर वो गैपिंग खाली खाली रहा तो जब छत पे मसाला डालिएगा तो वो नीचे जो है गिर जाएगा उसका स्लरी, मतलब कि बोले तो सीमेंट और जो बालू होता है वो नीचे गिर जाएगा और गिट्टी जो है वो अटक जाएगा। जब गिट्टी अटक जाएगा और सीमेंट बालू नीचे गिर जाएगा तो वहां पे जो है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उसी जगह पे आपका जो है क्रैक आने का चांस रहेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए प्रॉपर से पूरे में कवर ब्लॉक लगाया है कि नहीं। प्रत्येक 1 स्क्वायर फीट पर कवर ब्लॉक लगना बहुत जरूरी है। अगर प्रत्येक 1 स्क्वायर फीट पर कवर ब्लॉक नहीं लगा है तो उस चीज को जरूर लगवाइए। क्या है कि ठेकेदार आपको बताएगा कि मेरे पास एक खंती होता है, तो हम उस खंती से उठा देंगे सरिया, और इस गलती में नहीं रहना है आपको। या फिर बोले कि हम गिट्टी लगा देंगे, ये गलत फहमी में नहीं रहना है। ना वो आपका कभी गिट्टी लगाने वाला है, ना वो सरिया से उठाएगा, और सरिया से उठा भी दिया तो आपका सरिया क्या लग रहा है कि कामयाब रहेगा, लग रहा है कि ये सरिया जो है बीच में आ जाएगी, उसके नीचे ऊपर कंक्रीट अच्छे ढंग से प्लेस हो जाएगा। क्या लग रहा है कि उसका कवर मेंटेन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। और गिट्टी का रहा बात, तो गिट्टी जो होता है वो फिसल के भाग जाएगा, इसलिए कवर ब्लॉक होना जरूरी है। मात्र 5 रुपया दाम है और लगवा ही लीजिएगा। चलिए अगला हो गया, 3 पॉइंट अभी तक मैं बताया हूं, तीनों पॉइंट को नोट करके रखिएगा। तो अगला अगर बात करते हैं, तो जैसे छत की ढलाई करवा रहे हैं तो कवर ब्लॉक होना बहुत जरूरी, सॉरी कवर ब्लॉक तो हो गया, वाइब्रेटर मारना बहुत जरूरी है। वाइब्रेटर क्या चीज होती है कि जब भी आप मटेरियल एक जगह डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कॉम्पैक्शन अच्छी तरीके से होता है, कॉम्पैक्ट हो जाए अच्छे ढंग से। वो क्या है कि पूरे बराबर में मिल जाए, गिट्टी बालू सीमेंट कहीं पे इधर उधर ना रहे, मतलब प्रॉपर ढंग से जो है मिल जाए, तो ही जो है वाइब्रेटर चलाना बहुत जरूरी है कि अच्छे ढंग से कॉम्पैक्ट हो सके। अगला क्या होता है कि जब ये हो गया, गिट्टी का भी साइज वहां पे आता है। बहुत बार देखते होंगे कि जहां पे जंक्शन पॉइंट आता है, जंक्शन मतलब कि पिलर का और बीम का, उस जगह पे सरिया ज्यादा हो जाता है। तो जब सरिया ज्यादा होता है तो गिट्टी का अगर साइज सही ढंग से नहीं आप चुनिएगा तो पता चलेगा कि वहां पे बालू ज्यादा हो गया है, गिट्टी का पता ही नहीं है, क्योंकि गिट्टी का अपने साइज काफी बड़ा ले लिया है। तो ज्यादा बड़ा गिट्टी का साइज जो है नीचे तक तो गिट्टी जाएगा नहीं, तो वहां पे क्या होगा, बालू नीचे चला जाएगा, गिट्टी ऊपर रह जाएगा, बस वहां का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। तो गिट्टी का भी साइज देखना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जब जो है कंक्रीट जब मिक्स होता है, मिक्सचर देखे होंगे, तो उसमें रेशियो प्रॉपर ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं। जब जो है आपको पता है कि हम जो आरसीसी करवा रहे हैं, रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट बनवा रहे हैं और करवा रहे हैं, ढलाई करवा रहे हैं, तो उसमें 1 बोरा सीमेंट के साथ क्या 1.5 बोरा बालू जा रहा है कि नहीं, और जब 1.5 बोरा बालू जा रहा है तो 3 बोरा गिट्टी जा रहा है कि नहीं। इस चीज का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या करेगा कि गिट्टी का मात्रा बहुत कम कर देगा और बालू का मात्रा बढ़ा देगा। तो बालू हमारे छत को मजबूताई नहीं देती है, हमारे कंक्रीट को बालू मजबूताई नहीं देती है, वो तो एक वाइट फिलर है,
जो खाली स्थान को भरता है। मेन जो मजबूताई देती है वो हमारा गिट्टी देता है। तो गिट्टी प्रॉपर होना चाहिए, जितना बालू दे रहे हैं उसका डबल गिट्टी होना चाहिए, तब जाके आपके छत जो है मजबूताई पकड़ेगा। छत क्या, कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएगा तो मजबूताई पकड़ेगा। जितना उसमें मजबूताई चाहिए वो मजबूताई गिट्टी देता है। और सीमेंट जो है अच्छे क्वालिटी का सीमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट सीमेंट आप लेके आ गए। तो सीमेंट का भी जांच होती है। सीमेंट का जांच कैसे होता है पता है? जब भी आप मार्केट से सीमेंट ला रहे हैं तो कोई भी एक बोरा खोलिएगा। एक बोरा खोल के सीमेंट के अंदर बस हाथ डालना है। जब हाथ डालिएगा तो एकदम ठंडापन महसूस होगा एकाएक। लगेगा कि हम फ्रिज में हाथ डाल दिए। तो समझ लीजिए कि आपका सीमेंट अच्छा है। सीमेंट का कलर भी चेक कर लीजिए कि ग्रे कलर का होना चाहिए सीमेंट। अगर सीमेंट का कलर ग्रे है मतलब कि ओके है, अच्छा है सीमेंट। उसके बाद सीमेंट को जब ऐसे से मलिएगा ना तो मैदा की तरह करेगा। मैदा तो छुए है ना सब कोई, बिल्कुल एकदम पतला। तो अगर वैसा हो रहा है तो ओके है, दाना दाना टाइप का नहीं होना चाहिए सीमेंट में। तो सीमेंट का भी क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये सब बात जो है ध्यान में देखिए करवाइएगा ढलाई। साथ ही अगर बताए तो हाँ, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा गर्मी में भी उसका थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उसका पकड़ नहीं बनता है सही से। तो ढलाई करवाते टाइम टेम्परेचर जो है वो 30 से लेके 35 डिग्री के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ट्राई कीजिएगा 30 डिग्री होना ही चाहिए, उस 35 डिग्री तक ना जाए। 30 डिग्री के अंदर रखिए तो ज़्यादा बेटर है, सेफ रहेगा कंक्रीट का टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई जा रहा है तो आप जो है उसमें कोल्ड वाटर मिक्स करके देन उस पर ढलाई करवाइए, तब जाके होगा। तो बाकी ये सब जो जानकारी आशा करते हैं कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और 8 से 9 बात हम बता दिए हैं, और इस बात को अगर ध्यान में रख लिए ना तो आपका छत बहुत मस्त ढलाई होगा। बाकी और क्या चाहिए, पूछना है क्या पूछना है पूछ लो कमेंट करके, नहीं तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। फिर मिल रहा है अगले वीडियो में।